कहानी, ऐसी कहानी जिस पे एक फ़िल्म बनी है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस मूवी की शुरुआत एक पुराने घर से होती है, जिसमें एक बुढ़े से अंकल रहते हैं, जिन्हें हम आगे चल के बुढ़ऊ कहेंगे। बुढ़ऊ भूत पकड़ते हैं, लेकिन बाद में भूत उन्हें पकड़ लेता है और बुढ़ऊ की डेथ हो जाती है। बाद में बुढ़ऊ के बच्चे आते हैं उस घर में रहने के लिए। घर में अब नॉर्मल अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जिसे देख के उनके बच्चे डर जाते हैं। इसलिए एक बच्ची को उनका बेसमेंट मिलता है, जिसमें बुढ़ऊ ने बहुत सारा अपना सामान छुपा रखा था, भूत पकड़ने वाला। बाद में उस बच्ची को पता चलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो भूत पकड़ते हैं, और एक टाइम पे वो एक सेलिब्रिटी रह चुके हैं। बाद में वो एक पहाड़ पे जाते हैं। वो उस शहर में नए आए थे, तो वहाँ घूमने के लिए एक पहाड़ था, उस पहाड़ पे जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवरों की नक्काशियाँ बनी हुई थी, जिनको देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उनके साथ उनका दोस्त भी होता है, जो उन्हें गाइड कर रहा होता है और बता रहा होता है कि इस शहर को राक्षसों ने बसाया है और यहाँ पे सब बिखरा है। बाद में वो लड़की अपने घर आती है और अपने ग्रैंडफादर के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पे वो कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ देख के डर जाती है। लेकिन वो लड़की बहुत बहादुर होती है। वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर पा रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, बुढ़ऊ अभी भी मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा, जो उनकी सोल है, वो अभी भी इस धरती पे है और यहाँ पे उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। वो अपने पोती से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने भूतों को पकड़ने वाला सामान बनाया है। ये सब उसे देखकर लड़की शॉक हो जाती है। बाद में एक मशीन है जो भूतों को पकड़ती है, उसे वो देखती है और समझती है। उनकी पोती बहुत समझदार होती है, वो जल्दी चीज़ों को सीख लेती है। बाद में वो जो मशीन ख़राब पड़ी थी, उसे वो चालू कर देती है, जिनमें उनके ग्रैंडफादर उनकी मदद करते हैं। ये देखकर वो पूछती है, क्या आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? फिर वो बताते हैं उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो बहुत चालाक रह चुके हैं अपने दौर में, लेकिन एक कारणवश उनसे एक गलती हो गई और उनकी डेथ हो गई एक भूत की वजह से। बाद में कहानी आगे दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है जिस शहर में वो रह रहे हैं वो अब तबाह होने वाला है, जिसे एक टीचर उन्हें बताता है कि शहर में अचानक से भूकंप आने लगते हैं, जिनका कारण ना तो वॉल्केनिक एक्टिविटी था और ना ही प्लेटलेट के शकना। ये कुछ मिस्टीरियस टाइप भूकंप होते हैं, जिन्हें लड़की भी नहीं समझ पाती और टीचर भी नहीं। बाद में उन्हें पता चलता है कि बाद में वो सब अपने फैमिली वालों के साथ ट्रिप प्लान करते हैं और उस पहाड़ पे जाते हैं। पहाड़ पे वो अंदर देखते हैं, जहाँ पे एक मूर्तियाँ बनी होती हैं बहुत सारी। उन मूर्तियों में एक राक्षस भी होता है। उस राक्षस को देख के वो डर जाते हैं। बाद में वहाँ पे बिजलियाँ कड़कने लगती है, लोग इधर उधर पत्थर गिरने लगते हैं।
एक कुआं होता है जिसमें से भूत बाहर निकल रहे होते हैं। भूतों को देखकर सब डर जाते हैं और कोने में बैठ जाते हैं। फिर पीछे से कोने में पीछे से एक का हाथ आता है, वो एक भूत होता है। लेकिन अचानक से चारों तरफ कुछ मशीनें लगी होती हैं जिनमें से बिजलियाँ निकलती हैं, जिससे भूत वापस उसी के अंदर चले आते हैं। बाद में पता चलता है कि उस लड़की के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने ये सब लगाया था भूतों को बाहर ना निकालने के लिए। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाती और तबाह हो जाती है। बाद में सारे भूत बाहर निकल आते हैं। फिर लड़की को पता चलता है कि उसे भी अब भूतों को, उसके दादाजी की तरह अब भूतों को पकड़ना चाहिए और इस शहर को बचाना चाहिए। बाद में सब मिलकर अपने दादाजी के गैराज में जाते हैं। वहाँ से उनकी मशीनें उठाकर वो अपने मशीनों को समझते हैं और एक तरह की टीम बनाते हैं। बाद में वो प्लान करते हैं कि वो भूतों के राजा को कैसे मारेंगे। भूतों का राजा बहुत ख़तरनाक होता है, जो ना कि इंसान होता है और ना ही जानवर और ना ही आदमी ना ही औरत। उसका कोई नाम ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसे समझना बहुत मुश्किल है। उसे कैद कर पाना भी बहुत मुश्किल है। उसके दादाजी ने उसे कैद करने के लिए पूरा सेटअप बिठा कर रखा था, लेकिन अचानक से लाइट चल गई क्योंकि बुढ़े ने बिजली का बिल नहीं दिया था। बुढ़ा बहुत कंजूस था, क्या करे अब। बाद में लड़की भूतों को बुलाती है एक जगह पे जहाँ उसके दादाजी ने सारा सेटअप किया था। बिजली का बिल पे करती है और सभी भूतों को न्योता देती है, भोजन पे बुलाती है अपने घर और उनके साथ धोखा करती है, उन्हें मार डालती है, जिससे भूत बहुत नाराज़ हो जाते हैं। भूतों के राजा बहुत क्रोधित होते हैं और उसे श्राप देते हैं कि अब से जो भी चीज़ वो छुएगी वो सोने की बन जाएगी, नहीं तो चांदी की बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, चांदी की नहीं बनेगी, सोने की भी नहीं बनेगी। भूतों का राजा बहुत गरीब था, वो लोहे की बन जाएगी। बाद में क्या, हाँ, उसका दादा आता है, उसे बताता है उसे कैसे मारना है। मारने के बाद वो बताता है कि उसे एक जगह पर बुलाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी और उसे कैद करना पड़ेगा। तो उसकी जो लड़की होती है वो पहले अपने दादा को सुनाती है अच्छी तरह से कि तूने बिजली का बिल क्यों नहीं दिया, मेरे को बुला के फिर बिजली का बिल दिलवा रहा है। फिर बुढ़ा अंकल माफ़ी मांगता है उससे। बाद में दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं भूतों को पकड़ने की और उसे कैद करने की तैयारी करते हैं। एक घेरा बनाते हैं अपने घर के चारों तरफ, भूत को बुलाते हैं और उसमें करंट दौड़ाते हैं चारों तरफ, जिससे भूत एक छोटे से बक्से में कैद हो जाता है और वहीं पे भूत कैद जाता है और डिब्बे में कैद हो जाता है। लेकिन गलती से वो अपने दादा को छू देती है जो कि मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा लोहे की बन जाती है। बाद में वो लड़की भी अपने अपराध को छू लेती है, वो भी लोहे के बन जाती है। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है, दी एंड हो जाता है। पता नहीं कहानी किसने लिखी है, मैं उससे बस यही कहना चाहूँगा जो भी लिखा है सोच समझ के लिखा है। बस मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसी कहानियों पे ध्यान ना दे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे।
आप बड़े हो गए हैं। क्या बोलूँ मैं अब आपको। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नई कहानी के साथ, एक नए बुढ़ऊ के साथ। जय हिंद, जय भारत।